हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये आपकी क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर बात बतानी है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यहाँ पर अभी सेल चल रही है 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, जिसमें आपको समाजशास्त्र के नोट्स एवं उसकी जो प्रैक्टिस सेट हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ में ही GS का प्रैक्टिस सेट भी, चाहे वो आपकी GIC का एग्ज़ाम हो या फिर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, उनका भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये सेल 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ही है। फिर उसके बाद जैसे जो प्राइस थे प्रैक्टिस सेट के वो वही रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर में GIC का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसमें सोशियोलॉजी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा GS का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स हैं सोशियोलॉजी के, सब में आपको कुछ छूट दी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी जानकारी हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सोशियोलॉजी के नोट्स में भी छूट दी गई है, ठीक है। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू करने वाले हैं। 120 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है या कहना है कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है। विकल्प में यहाँ पर हेस, हैकरवॉल, मावरर, इलियट एंड मैरल दिया गया है। यह कहना है कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है। किसके द्वारा ये बात कही गई है? सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध कहलाता है। ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा मावरर, ठीक है, मावरर होगा। मावरर ने कहा था सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपराध शास्त्र के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अपराध शास्त्र के जनक कौन है ये आपको बताया गया है, ठीक है। जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और रॉबर्ट बियरस्टेड का आपने सुना होगा, आपको क्लास में भी बताया गया है। इन्होंने मानदंड को सामाजिक व्यवहार को मापने का पैमाना बताया है, ठीक है। रॉबर्ट बियरस्टेड है, रॉबर्ट बियरस्टेड। ये मानदंड को क्या कहते हैं? सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड व्यवहार को मापने का पैमाना है, ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक मानदंड को पैमाना बताया है, ठीक है। किसने कहा है? रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक मानदंड को व्यवहारों को मापने का पैमाना बताया है। और मानदंड की अगर हम बात करें तो मानदंड, सामाजिक जो मानदंड होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो निर्देशात्मक होते हैं, दूसरा निषेधात्मक होते हैं। निर्देशात्मक की अगर हम बात करते हैं तो ये आचरण को निर्देशित करते हैं कि व्यक्ति का समाज में किस तरह का आचरण होना चाहिए। निषेधात्मक मानदंड से तात्पर्य ये है कि आचरण जिनकी समाज में मनाही होती है, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार का कि वह व्यवहार करे, ठीक है। तो मानदंड दो तरह के होते हैं, निर्देशात्मक और निषेधात्मक मानदंड। बियरस्टेड ने मानदंड को सामाजिक व्यवहार को मापने का पैमाना माना है। यहाँ पर ऑप्शन C मावरर होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी। यह उदाहरण है। ऑप्शंस में है संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृति केंद्रवाद है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? जहां एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी। यह किसका उदाहरण है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर संस्कृतिकरण होगा, ठीक है। पर संस्कृतिकरण होगा। ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C यहाँ पर सही है।
प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर दिया गया है। अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के बाद रूढ़ियों में विकसित होकर परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर यहाँ पर विकल्प दिया गया है। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? समनर होगा। ठीक है, समनर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और समनर की बात की जाए तो इन्होंने संस्था के विकास या संस्था की अवधारणा, इस तरह से पूछा जाता है, संस्था के विकास या संस्था के उद्विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो समनर के द्वारा दी गई है। इसे आप याद रखेंगे। अगर शॉर्ट में अगर हम समझे तो संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, प्रथाओं का वे रूप लेती हैं और जब जनकल्याण की भावना उनसे जुड़ जाती हैं, ठीक है, जब जनरीतियों में जन कल्याण की भावना जुड़ जाती हैं तब वे रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं और रूढ़ियां ही आगे जाकर संस्था का निर्माण करती है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। ये शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताया गया है। संस्था के उद्विकास की अवधारणा किसने दी है? समनर ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? ऑप्शंस में रॉबर्ट बियरस्टेड, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये यहाँ पर दिया गया है। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे हैं। दुबे का फील्ड वर्क कहाँ पर रहा है? कमार जनजाति पर रहा है। ठीक है, दुबे ने कमार जनजाति पर अध्ययन किया है। इसके अलावा शामीर पेट पर भी इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, शामीर पेट पर भी इन्होंने फील्ड वर्क किया है एस.सी. दुबे ने, ये भी आप याद रखेंगे। बहुल परंपरा की अवधारणा इन्होंने दी है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय परंपरा की बात की है। ठीक है, शास्त्रीय परंपरा है। इसके अलावा इन्होंने प्रादेशिक परंपरा की बात की है, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय परंपरा हो जाएगा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय परंपरा की, राष्ट्रीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा। ठीक है, पश्चिमी परंपरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा। टोटल 6 तरह के ट्रेडिशंस की बात की है एस.सी. दुबे ने, श्यामाचरण दुबे ने। ठीक है, श्यामाचरण दुबे ने बहुल परंपरा का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रश्न डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्ट को इस तरह से देकर कि बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी, या फिर एस.सी. दुबे ने इनमें से किस परंपरा की बात की है या किस परंपरा की बात नहीं की है। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणा बताएं। डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है ये कॉन्सेप्ट किसका है, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, या फिर इस तरह से स्टेटमेंट देकर कि कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए इनमें से किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? कृषक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कहाँ पर इनका अध्ययन था? मैक्सिको के गांव पर। ठीक है, मैक्सिको के गांव पर इन्होंने अध्ययन किया है और वहां पर अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने कृषक समाज का कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी आप याद रखेंगे। और प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है परंपराओं से जुड़ा हुआ कि द्विध्रुवीय, ठीक है, द्विध्रुवीय परंपरा, द्विध्रुवीय परंपरा की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन की ही बारे में बात हो रही है। लघु परंपरा, ठीक है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की अगर हम बात करें तो विशेषताओं को देकर के भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सी परंपरा है। लघु परंपरा का संबंध, लघु परंपरा स्थानीय होती है। ठीक है, और अगर हम दीर्घ परंपरा की बात करें तो यह राष्ट्रीय परंपरा है। ठीक है, अगर हम लघु परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो ये आलिखित होती हैं।
और दीर्घ परंपरा ये लिखित है, इनका विवरण मिल जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय है, ये अशास्त्रीय है। ठीक है, अशास्त्रीय परंपरा हो जाएगी और ये शास्त्रीय हो जाएगी, दीर्घ परंपरा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा के अवधारणा के विरोध में किसने बहुल परंपरा की अवधारणा दी। ठीक है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा के विरोध में उसकी आलोचना करके किसने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी? एस.सी. दुबे ने दी थी। यहाँ पर अभी आपको बताया गया है, जिसमें 6 तरह की परंपराओं की बात उन्होंने की है। इनका कहना था दुबे का कि भारत के संदर्भ में यह कहना कि गलत है कि यहाँ पर सिर्फ मात्र 2 ही परंपराएं, भारत में क्या है, विविधता देखने को मिलती है, विभिन्न धर्म संस्कृति के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कहना कि यहाँ पर सिर्फ 2 तरह की ही परंपराएं हैं, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत के संदर्भ में यहाँ पर हम बहुल परंपराओं की बात करते हैं और 6 तरह की जो परंपराएं हैं ये दुबे द्वारा बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं निम्न में से किसने कहा कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में टॉयनबी, चैपलिन, स्पैंगलर, क्रोबर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्पैंगलर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, स्पैंगलर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। टॉयनबी की बात करते हैं तो टॉयनबी की पुस्तक है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये एग्जाम्स में आती है। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ये एग्जाम में बुक पूछी जाती है। किसकी है ये आप याद रखेंगे, टॉयनबी की है। और इन्होंने कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? ठीक है, ठीक है, कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है ये आपको बताना है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को कई बार बताया गया, आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकएवर एंड पेज, किंग्सली डेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस की अगर हम बात करें तो किंग्सले डेविस ने तो सामाजिक प्रतिमान को नियंत्रण बताया था। सामाजिक प्रतिमान एक तरह का नियंत्रण है जिसे समाज व्यक्तियों पर, यानी कि समाज के में जो सदस्य हैं उन पर लगाता है कि उनका व्यवहार किस तरह का होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रतिमान है, सामाजिक प्रतिमान है, वे एक तरह का नियंत्रण है। ये किंग्सले डेविस के द्वारा बात कही गई है। और किंग्सले डेविस ने समाज में 2 तरह की व्यवस्था की बात की थी। एक तो आदर्शात्मक व्यवस्था है और दूसरी यथार्थ व्यवस्था है। आदर्शात्मक व्यवस्था और दूसरी यथार्थ व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था 2 तरह की होती है, एक हो जाएगा आदर्शात्मक व्यवस्था और दूसरी यथार्थ या वास्तविक व्यवस्था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। किसने बताया है? किंग्सले डेविस ने। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यह किसका कथन है? स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, टाइलर, मैलोनोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? संस्कृति मनुष्य की कृति अथवा साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यह किसका कहना है? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैलोनोव्स्की। टाइलर की बात करें तो टाइलर संस्कृति को संपूर्ण जटिलता कहते हैं। संस्कृति, इनकी परिभाषा थोड़ी बड़ी है लेकिन शॉर्ट में समझे तो इन्होंने क्या कहा था? संस्कृति संपूर्ण जटिलता है। संस्कृति संपूर्ण जटिलता है। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो संस्कृति को जीवन शैली इन्होंने कहा है। संस्कृति जीवन शैली है। ये किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। चले आगे देखिए,
प्रश्न है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रूथ बेनेडिक्ट। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट का ये कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा ही इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा भी दी है। सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा है। टाइलर की अगर हम बात करते हैं तो टाइलर ने परिहार की बात की है। ठीक है, परिहार की अवधारणा दी है। इसके अलावा इन्होंने अवशेष की अवधारणा दी है, अवशेष हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं आत्मावाद, धर्म से संबंधित है, आत्मावाद का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आत्मावाद की इन्होंने बात की है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है माध्यमिक संबोधन, माध्यमिक संबोधन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनका। ओपलर की बात करें हम तो ओपलर ने सांस्कृतिक लय का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, सांस्कृतिक लय का कॉन्सेप्ट ओपलर का है। विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा दी है। काल क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र है, काल क्षेत्र है और सांस्कृतिक केंद्र अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसके हो जाएंगे? विस्लर के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं? ऑप्शंस में सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम यहाँ पर दिया गया है। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। यहाँ पर सांस्कृतिक सार्वभौम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह प्रतिलोम है? ऑप्शंस है संस्कृति ग्रहण, नृजाति केंद्रवाद, प्रभुत्व या फिर अल्पसंख्यकवाद का। यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह किसके प्रतिलोम है? नृजातीय केंद्रवाद का। और नृजातीय केंद्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है, ये किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, समनर के द्वारा यहाँ पर यह अवधारणा दी गई है। प्रश्न है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? ए.के. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? M.N. श्रीनिवास ने दी है। ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण क्या होता है, कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांड, इन सभी पद्धतियों का अनुकरण करती है और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? M.N. श्रीनिवास का है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये श्रीनिवास की पुस्तक है जो कि 1952 में आती है। इसी पुस्तक में M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। कई बार आपको बताया गया है, प्रश्न भी क्लासेस में कराया गया इस तरह से। तो संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहने वाले कौन है? योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण या फिर विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है। विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है। तो इसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक उद्देश्य होता है औपचारिक नियम, सहयोग या फिर स्थायी प्रकृति। तो देखिए, समिति का गठन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। औपचारिक संरचना होती है, नियम इसके होते हैं, सहयोग की भावना पाई जाती है। यहाँ पर स्थायी प्रकृति नहीं होगा, अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है समिति की। अन्य विशेषताओं की बात करें तो व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है समिति, व्यक्तियों का समूह है तो यह मूर्त है। विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है, विचार पूर्वक, विचार पूर्वक स्थापना इसकी होगी। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है,
अनिवार्य नहीं होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, निश्चित इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है, निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका गठन यानी कि समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। इन विशेषताओं को आप याद रखेंगे। औपचारिक नियम पाए जाते हैं, सहयोग की भावना होती है, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं से जुड़े हुए भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट। यहाँ पर ऑप्शन है, जनजातियों को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर हो जाएगा, ठीक है, क्रोबर हो जाएगा। और क्रोबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक प्रबलता की अवधारणा दी थी, ठीक है। क्रोबर ने सांस्कृतिक प्रबलता की अवधारणा दी है, और इसके अलावा प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार, प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा इन्होंने, क्रोबर ने दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या उनका अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण या फिर असंस्कृतिकरण। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? असंस्कृतिकरण कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगी। और ये अवधारणा किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है? आर.के. मर्टन, आर. रेडफील्ड, टाइलर, मजूमदार, मदान। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली किसने कहा? यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पर राइट होगा। मजूमदार एंड मदान की बात करें तो मजूमदार एंड मदान ने जीने का ढंग, संस्कृति को जीने का ढंग बताया है। संस्कृति क्या है? जीने का ढंग है। और अगर हम टाइलर की बात करें तो इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था? जटिल समग्रता कहा था। संस्कृति क्या है? संपूर्ण जटिलता है, संपूर्ण जटिलता इन्होंने कहा है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लिंटन की, ठीक है, अगर हम बात करें लिंटन की तो लिंटन संस्कृति को जीवन विधि कहते हैं। संस्कृति क्या है? जीवन विधि है, ये लिंटन के द्वारा बात की गई है। फिचर की अगर हम बात करें, जोसेफ फिचर, तो फिचर कहते हैं संस्कृति क्या है? एक पर्यावरण है, संस्कृति पर्यावरण है, ठीक है, संस्कृति पर्यावरण है। हर्शकोविट्स की बात करें तो ये तो आपने कई परीक्षाओं में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न देखा होगा, पूछा गया है। हर्शकोविट्स पर्यावरण का, संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग बताते हैं, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ठीक है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये इनके द्वारा, हर्शकोविट्स के द्वारा बात कही गई है। क्लूखॉन की बात करें तो ये संस्कृति को जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति कहते हैं। क्लूखॉन संस्कृति को जीवन प्रतिमान या जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आपको बताया गया, इसे इस तरह से याद करें, याद हो जाएगी परिभाषाएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग क्या कहलाता है? सांस्कृतिक सकुल। और इसे ही क्या कहते हैं हम? सांस्कृतिक सकुल को ही संस्कृति की बड़ी इकाई कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा की अगर हम बात करें तो ये क्लॉर्क विस्लर ने दी है। सांस्कृतिक प्रतिमान आप जानते हैं रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
तो इस तरह से आप याद रखेंगे। सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है कई सांस्कृतिक तत्वों का योग ही या समस्त सांस्कृतिक तत्वों का समग्र ही क्या कहलाता है, सांस्कृतिक सकुल कहलाता है, और ये संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई होती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके मत अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। रॉबर्ट बियरस्टेड, मेटा स्पेंसर, टाइलर हॉबेल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जिसका विकास और संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेड होगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, द सोशल ऑर्डर, जो कि 1970 में पुस्तक आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका कहना है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है? टाइलर, विस्लर, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट लॉबी यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है, यहाँ पर लिंटन हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, लोक रीतियां किसी समूह अथवा समुदाय में पालन किए जाने वाले आचरण की शैली, मनोवृत्तियों एवं स्वभावगत विश्वास है, यह कहना किसका है? लोक रीतियां किसी समूह अथवा समुदाय में पालन किए जाने वाले आचरण की शैली, मनोवृत्तियां एवं स्वभावगत विश्वास है, यह किसका कहना है? स्पेंसर, ग्रीन, वुड्स, लुंडबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर लुंडबर्ग होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना, दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? यहाँ पर ऑप्शंस में समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण और विसमाजीकरण दिया गया है। ऐसी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना, दोनों ही बातें शामिल होती हैं। उसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। समाज के व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उसी समाज के मानदंडों, मूल्यों को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह कैसी प्रक्रिया है? चेतन एवं गतिशील प्रक्रिया है। निरंतरता इसमें देखने को हमें मिलेगी। प्रारंभिक अवस्था इसकी क्या होती है? बाल्यावस्था, और महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है? किशोरावस्था होती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने विकसित की? विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक केंद्र, अभी आपको बताया गया सांस्कृतिक केंद्र किसका कॉन्सेप्ट था? क्लॉर्क विस्लर का। ठीक है, क्लॉर्क विस्लर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में है सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता। बताएं सही क्या होगा? सही यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने निर्धनता के 3 कारण बताए? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। डेविड इलिश, पी कोहेट, एसएम मिलर, मार्टिन रेन। निर्धनता के 3 कारण व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना को किसने बताया? यहाँ पर डेविड इलिश होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना संस्थाओं का कुछ है या तर्क किसका है? किसका तर्क है? स्पेंसर का है। ठीक है, स्पेंसर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात भी करने वाले कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय संरचना से की है। संस्थाओं के उद्विकास की बात करें या संस्थाओं का विकास की अगर हम बात करें, इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट किसका है? समनर का है। गॉफमैन की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी है। ठीक है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन के द्वारा दी गई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया? डेविस, ऑकबर्न, सोरोकिन, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शन है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया है?
यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत है इनका, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, इनके इस सिद्धांत को ध्रुवीकरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सीमाओं का सिद्धांत, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएंगे आप सीमाओं का सिद्धांत या फिर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, पेंडुलम का या घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, किसने दिया है, इस तरह से पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, सोरोकिन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स ये किसकी हो जाएगी? राधा कमल मुखर्जी की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्ज, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया? यहाँ पर राइट होगा हर्शकोविट्ज। ठीक है, हर्शकोविट्ज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मानव और संस्कृति के लेखक हैं एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ये पुस्तक किसकी है? मानव और संस्कृति के लेखक एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, पुस्तक है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ऑप्शंस हैं सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी हो जाएगी? किसकी पुस्तक है ये? सोरोकिन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।